Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, यानी आपका जो परमाणु रिएक्टरों के द्वारा जो आपका यूरेनियम होता है और रेडियन होता है उसके द्वारा जो प्रदूषण होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था और उनसे कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स किरणें, और उन किरणों की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसी से आगे का ये चैप्टर है आज आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ये मालूम होना चाहिए कि आखिर सॉलिड वेस्ट क्या होता है। आप सभी का घरों से जो जितना भी कचरा निकलता है, घरों से निकलने वाला कचरा, इंडस्ट्री से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट जो भी रहता है इंडस्ट्री से, चमड़ा उद्योग हो या कोई भी हो, हॉस्पिटल से निकलने वाला, और आपका जानवरों के द्वारा जो भी वेस्ट निकलता है वो सब किसकी कैटेगरी में आता है? वो सब आता है आपकी सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो मनुष्य एवं जानवरों के क्रियाकलाप यानी उनके जो भी काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में काम, घरों में काम, क्रियाकलापों से उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ, क्रियाकलापों से उत्पन्न वेस्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल एवं अनावश्यक ठोस पदार्थ जो बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं। क्या? बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं, उन्हें सॉलिड वेस्ट कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मनुष्य एवं जानवरों के क्रियाकलापों से उत्पन्न व्यर्थ एवं अनावश्यक ठोस पदार्थ जो बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार का रहता है। मेनली जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है वो 4 प्रकार का रहता है। पहला है आपका म्यूनिसिपल वेस्ट, सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड वन है आपका हजार्डियस वेस्ट और फोर्थ वन है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे मैं हिंदी में अगर इनके नाम लेना चाहूँ, पहला है आपका नगर पालिका अपशिष्ट, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, तीसरा है व्यय यानी भयानक अपशिष्ट, भयानक को बोल सकते हैं आप परमाणु का जो वेस्टेज रहता है यूरेनियम वाला। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से वेस्ट आते हैं। और फोर्थ वन है आपका जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे मैं बात करूं पहले वेस्ट की, जो पहला वेस्ट है वो है आपका म्यूनिसिपल वेस्ट। कौन सा? म्यूनिसिपल वेस्ट यानी नगर पालिका अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट। इसमें क्या रहता है? ठीक है, इसे सुनो पहले। इस प्रकार के अपशिष्ट में कूड़ा करकट, राख, नए भवनों के निर्माण एवं पुराने भवनों के क्षय से प्राप्त अपशिष्ट यानी टूटे फूटे जितने भी घर होते हैं, बिल्डिंग होती है, और जो आपका घरों से कूड़ा करकट निकलता है वो सभी किसके अंदर आता है? वो सब आता है आपका म्यूनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? आपका म्यूनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या रहता है? उद्योगों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट जो कि आपका उत्पाद एवं मशीनों के टूटे फूटे भाग, संरचनाओं के निर्माण, मरम्मत आदि से इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आपके चमड़े उद्योग की, ठीक है, चमड़े उद्योग की बात करूँ, या जैसे मैं आपको एक सिंपल बताऊँ, आप सभी खराद मशीन पे गए होंगे। ठीक है, खराद मशीन पे जब हम फेशिंग करते हैं या आपकी कोई थ्रेडिंग करते हैं तो आप देखोगे वहाँ से आपका एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है यानी लोहे की छीलन निकलती है, वो कहलाएगी आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट में। किस में कहलाएगी? आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट में। वहीं पे मैं बात करूँ, आपका कोई फर्नीचर की वर्कशॉप है, ठीक है, फर्नीचर की वर्कशॉप पे आपने देखा होगा उसके वहाँ पे आपका वेस्ट पड़ा रहता है, कूड़ा करकट यानी लकड़ी का जो कूड़ा करकट है वो सभी आ जाएगा, वो किस में आएगा? आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट में। और जैसे आगरा के सभी रहने वाले होंगे जितने भी हैं, उन सभी को मालूम होगी कि आगरा में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, आगरा किसके लिए फेमस है? चमड़े के उद्योग के लिए। ठीक है, आप इधर जगदीशपुरा की साइड में जाना तो आप देखोगे जो जूते ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो जूतों की जो कतरन होती है, जो आप फॉर्म यूज करते हो, जो चमड़े की फॉर्म यूज करते हो, तो उसका जो कुछ भाग रहता है वो आपको किसी यूज में नहीं आता, तो उसे क्या कहते हैं? वो उसे फेंक देते हैं। तो वो वेस्ट भी किस वेस्ट में आएगा? आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हजार्डियस वेस्ट यानी भयानक अपशिष्ट
भयावह अपशिष्ट वे होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव डालते हैं और दीर्घ काल तक इनका असर बना रहता है। क्या? दीर्घ काल तक इनका असर बना रहता है। यानी जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो वेस्ट होते हैं वो हजार्डियस वेस्ट में आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, अगर आपका कोई यूरेनियम का वेस्ट है, यूरेनियम का कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर वो आपका किसी जगह पे पड़ा हुआ है तो आप देखोगे तो वो वहाँ से लॉन्ग टाइम तक यानी लंबे समय तक वहाँ से किसका उत्सर्जन होता रहेगा? रेडिएशन का उत्सर्जन होता रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास के लोग होंगे वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी वेस्ट को बोलते हैं आपका हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके रसायन हुए, रेडियोधर्मी पदार्थ यानी वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैविक अपशिष्ट, विस्फोटक और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ आदि हजार्डियस वेस्ट में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या रहता है? आपका जितना भी आपका हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, क्या हॉस्पिटल से जो भी आपका वेस्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल आपकी पट्टियाँ हुई जो आपकी घावों पे यूज की जाती हैं, आपकी सिरिंज हुई, आपकी ग्लूकोज की बोतल हुई, ये सब किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका बायोमेडिकल वेस्ट में। ठीक है, और बायोमेडिकल वेस्ट आपका 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। आप कभी हॉस्पिटल जाते हो तो आपने देखा होगा 3 कलर की पॉलीथीन होती है आपकी, एक आपकी रेड होती है और एक आपकी येलो होती है और एक और रहती होगी, शायद याद नहीं, मुझे देख लेना आप। ठीक है, तो उसमें अलग अलग आपका वेस्ट डालते हैं। जैसे आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे आपकी ग्लूकोज की बोतल हुई, सिरिंज, उन्हें एक बोतल में अलग पॉलीथीन में डाला जाता है कलर की में, और जो आपके घावों की जो रहती हैं पट्टियाँ रहती हैं उन्हें अलग पॉलीथीन में डाला जाता है। और ऑपरेशन के फलस्वरूप जो आपके ब्लीडिंग या ऑर्गन्स के पार्ट से जो आपके निकलते हैं वो अलग पॉलीथीन में डाले जाते हैं। तो वो सभी आपके किस में आ जाते हैं? वो सभी आ जाते हैं आपके बायोमेडिकल वेस्ट में। किस में? बायोमेडिकल वेस्ट में। ठीक है, अब जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, जैसे मैंने ये आपको बताया टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपसे ये पूछ लिया जाएगा सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या रहते हैं, यानी जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसके सोर्स क्या क्या होते हैं, यानी वो सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलता है। जैसे जो आपके मैंने टाइप्स है सेम वही उस सोर्स में आ जाएंगे। जैसे नंबर 1 पे आएगा आपका नगर पालिका अपशिष्ट यानी म्यूनसिपल वेस्ट। नंबर 1 पे म्यूनसिपल वेस्ट, घरों से जो भी आपका पूरा करकट निकलता है। ठीक है, सेकंड पे आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट। नंबर 3 आएगा हजार्डियस वेस्ट यानी भयानक अपशिष्ट। ठीक है, जो आपका माइनिंग के थ्रू निकलता है, आपका जो लैबों में से निकलता है। ठीक है, और लास्ट 1 आ जाएगा आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो कि आपका हॉस्पिटलों से निकलता है। ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या? सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, फिर है आपका सॉलिड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखो मैंने आपका एक टेबल डायग्राम बनाया है, ठीक है, एक फ्लो डायग्राम बनाया है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला देखो ब्लॉक है टाइप्स ऑफ वेस्ट। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस वेस्ट का टाइप क्या है। जैसे आपका वो बायोमेडिकल का वेस्ट है, या आपका म्यूनसिपल का वेस्ट है, या आपका इंडस्ट्री का वेस्ट है, या आपका हजार्डियस का वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। आपको जैसे ही वो मालूम हो जाएगा वो किस तरीके का क्या है वेस्ट है, तो आप क्या करोगे? उसे स्टोर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टोरेज करोगे। स्टोरेज के बाद उसका कलेक्शन कर लेंगे, यानी जहाँ पे आपकी कोई कंपनी होगी जहाँ पे वो क्या कर रही होगी, ट्रीटमेंट प्लांट लगा होगा, वो क्या कर देगी, उस स्टोरेज को ट्रकों के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिस्पोजल किया जाएगा। ठीक है, और कलेक्शन के बाद एक टॉपिक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन की तरफ चला गया और एक टॉपिक आपका चला गया प्रोसेस और रिसाइकलिंग के द्वारा। ठीक है, और ये सब किस में कहलाएंगे? आपके जो आपके प्लांट बने रहते हैं उसके अंतर्गत आपका क्या करोगे? इसका वेस्ट का मैनेजमेंट करते हो। जो आपका रहता है वो रहता है मेन आपका डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल क्या रहता है? डिस्पोजल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आपका जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसे नष्ट कर दोगे या आप उसे किसी अदर पदार्थ में या अदर कंपोनेंट में क्या कर लोगे? कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये कहलाता है आपका डिस्पोजल मेथड। ठीक है, ये कई सारे मेथड होते हैं, ये मेनली आपके 7 प्रकार के रहते हैं।
और वो साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिस्पोजल मेथड। क्या? डिस्पोजल मेथड। इसे हिंदी में बोलते हैं समापन विधियाँ, यानी आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसे आप समापन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें पहला आपका जो टॉपिक है वो है आपका जलाकर। क्या? जलाना। जलाने में क्या करते हो, जैसे आपने देखा होगा घरों में आपके कूड़े के जो ढेर लगे रहते हैं उनमें जो घर का जो वेस्टेज रहता है उसे हम जलाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें क्या रहता है, ये एक तो सिंपल ये है, लेकिन आपका जो म्यूनसिपल करती है वो कैसे इसे डिस्पोजल करती है। देखो इस विधि में क्या कहता है, सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। इसके लिए एक भट्टी होती है। क्या? इसे जलाने के लिए एक भट्टी होती है। इस भट्टी के बीच में एक जाली और ऊपरी सिरे पर एक चिमनी बनी रहती है। ठीक है, इस भट्टी के बीच में एक जाली रहेगी और ऊपरी सिरे पे क्या बनी रहेगी, चिमनी बनी रहेगी। और इस भट्टी के ऊपरी द्वार पे क्या रहेगा, एक फीड डोर होगा। फीड डोर का मतलब है आपका कूड़ा डालने के लिए एक द्वार होगा, तथा राख को निकालने के लिए नीचे के डोर पे क्या रहेगा, आपका ऐश डोर होगा, यानी नीचे एक निकास द्वार होगा जो कि आपका राख को निकालेगा। इस विधि में क्या रहता है, आपका जो कूड़ा करकट होता है उसे फीड डोर के द्वारा डाला जाता है और वो आपका कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, वो जाली के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। और जाली पे क्या कर लगा, वहाँ पे क्या लगा दोगे आप, आग लगा दोगे। आग जैसे लगती जाएगी और जो आपका वेस्ट है वो ख़त्म होता जाएगा, वो ऐश की फॉर्म में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा और वो उस ऐश को आप क्या निकाल लोगे, बाहर निकाल लोगे। इस तरीके से जो आपका सॉलिड वेस्ट है आपका वो जलाकर समाप्त किया जाता है। ठीक है, जलाकर समाप्त किया जाता है। इसका जो मेन डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि जब हम सॉलिड वेस्ट को या पॉलीथीन वॉलीथीन जिन्हें जलाते हैं तो वो अत्यधिक मात्रा में धुएं का निर्माण करते हैं, यानी आपका वातावरण को क्या करेंगी, दूषित करेंगी। वहाँ से आपकी हानिकारक गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है, इसे बोलते हैं ग्राइंडिंग या पीसना। इस प्रोसेस में क्या रहता है, इस प्रोसेस में सबसे पहले कचरे को क्या करेंगे, उसमें से सूखा कचरा निकाल लेंगे। ठीक है, सूखा कचरा आप निकाल लोगे। आपने देखा होगा दो कचरे दो प्रकार के रहते हैं, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। तो पीसने वाला जो मेथड होता है, डिस्पोजल मेथड, ये यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है आपके सूखने वाले कचरे पे। ठीक है, इस विधि में सूखे कचरे को हम निकाल कर क्या कहते हैं, उसे महीन पीस लेते हैं। इस विधि में जो आपका वेस्ट होता है वो आपका प्लास्टिक के टुकड़े, आपका कांच आदि इनका उपयोग करते हैं और इन्हें हम क्या कर लेते हैं, ग्राइंडर में पीस लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्राइंडर में पीस लेते हैं और इन्हें रिसाइकलिंग करके इनके द्वारा दोबारा से नए प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपका इसका डिस्पोजल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैनिटरी लैंडफिल, यानी आपका स्वच्छ भूमि भराव। इस विधि में क्या कहते हैं, आपका एक पर्टिकुलर स्पेस लिया जाता है भूमि का और उस भूमि में सबसे पहले क्या कहते हैं, गड्ढा करते हैं। और गड्ढा करने के बाद जो भी आपका म्यूनसिपल का वेस्ट होता है उस वेस्ट को उसके नीचे हम डाल देते हैं, उस गड्ढे में डाल देते हैं। और जैसे ही उस गड्ढा वो फिल हो जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी की 1 से 2 मीटर की लेयर को अच्छी तरीके से बिछा दिया जाता है। क्या? अच्छी तरीके से बिछा दिया जाता है। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद आपका आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कंपोस्ट खाद में। जो आपका ये आपका स्वच्छ भूमि भराव है ये अप्लाई किया जाता है जो भी आपके पेड़ पौधों के सॉलिड वेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मंदिरों से निकलने वाला कचरा, जो फूल पत्तियां रहती हैं, फलों का वेस्टेज हुआ, जानवर हुए, मरे जानवर हुए, उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें दफना देते हैं। और एक लॉन्ग टाइम के बाद आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर जो भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कंपोस्ट खाद में। नेक्स्ट है आपका ढेर लगाना, यानी डंपिंग करना। ये जो डंपिंग प्रोसेस है ये भारत में यूज होने वाला सबसे प्रचलित प्रोसेस है, यानी इसका यूज सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि ये आपका डिस्पोजल करने की सबसे अच्छी और सबसे आसान विधि है। इसके द्वारा जो नगरों और कस्बों से जो आपका कचरा निकलता है वह उन नगरों के बाहरी आप क्या कहते हैं, उन्हें किसी ऑटो व्हीकल्स के द्वारा वहाँ पे क्या कहते हैं, डंप कर देते हैं, यानी उसका कूड़े का ढेर लगा देते हैं। ठीक है, और यही कहलाता है आपका डंपिंग प्रोसेस। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूँ इसका, आप कभी दिल्ली जाओ, जैसे आप दिल्ली में एंटर करोगे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड में देखना ट्रेन से आपको डंपिंग यार्ड मिलेगा। उस डंपिंग यार्ड में क्या है, पूरा आपका दिल्ली का जितना भी वेस्ट है वहाँ पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है।
ठीक है। और उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, उस डंपिंग यार्ड का जब आपका एक पहाड़नुमा आकृति बन जाती है तो उसके ऊपर जाली या नेट के द्वारा मिट्टी डाल के पारे या उसे लैंड में किस में कन्वर्ट कर देते हो और हिल स्टेशन में कन्वर्ट कर देते हो। इसका एक फॉर एग्जांपल दूं मैं आपका आगरा का। आगरा में आप यमुना पास जाना, कावेरी विहार होगा आपका, ठीक है। वहाँ पे देखना जैसे जो आपका यमुना नदी के पास जाओगे तो आपको एक पहाड़नुमा मिट्टी का पहाड़ दिखेगा। वो क्या था, मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट। उसमें क्या था, आगरे का जितना भी सॉलिड वेस्ट था उसे डंपिंग किया गया और एक मशीनों के द्वारा उसे एक पहाड़ का शेप दिया गया। फिर उस पर मिट्टी डाल के और उसमें आपका जालियाँ लगा के उस पर मिट्टी डाली गई और उस मिट्टी के ऊपर आपके पेड़ पौधे लगाए गए और आपका किया गया पार्क का निर्माण किया गया। पेड़ पौधों से क्या रहता है, जो भी उसकी जड़ें रहती हैं पेड़ पौधों की, वो जो भी सॉलिड वेस्ट होता था आपका उन्हें पकड़ कर रख लेती थी। ये था आपका मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट। उसका अनुमान था कि जैसे ये पहाड़ कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ के जो उसकी टॉप व्यू होगी वहाँ से आपका ताजमहल दिखाई देगा, ठीक है। आप कभी यमुना नदी पास जाओगे, जब रामबाग से आगे जाओगे तो कावेरी विहार की तरफ आपको दिखाई देगा, हाईवे पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैल्वेजिंग, वंशोद्वार। वंशोद्वार में क्या रहता है आपका, इस प्रोसेस में आपके धातु के टुकड़े, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, भोजन के कार्य, कृषि के कार्य आदि होते हैं। एक स्थान से प्राप्त ठोस अपशिष्ट को दूसरी जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पे किस में निर्माण करते हैं इनका, आपका कंक्रीट और ईंट को बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। किसको, कंक्रीट और ईंट को बनाने में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये आपका सैल्वेजिंग द्वारा, ठीक है। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, वो कौन सा प्रोसेस है जो कि आपका सॉलिड वेस्ट को कंक्रीट बनाने में या ईंटों को बनाने में यूज किया जाता है, वो है आपका सैल्वेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपोस्ट बनाना। कंपोस्ट बनाना और स्वच्छ भूमि बनाना सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सेम यानी जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है उसमें कैंचुओं के द्वारा जो आपके फूल पत्तियाँ रहती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ रहती हैं, उनके ऊपर केंचुओं को डाल के हम क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह मिट्टी में दबा के आपकी क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका समुद्र में समापन। समुद्र में समापन, इसमें क्या रहता है, इसमें आपका इस विधि में समुद्र के किनारे बसे शहरों में ही अपनाया जाता है। यानी जो आपकी समुद्र में समापन मेथड है, इस विधि को कहाँ पे अपनाया जाता है, जितनी भी आपकी सिटी ओशियन के बगली रहती है, इसमें कूड़े करकट को समुद्र के किनारे से दूर ले जाकर डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है, समुद्र में ही डाल दिया जाता है, ठीक है। ये है आपका समुद्र में समापन, ठीक है। जैसे आपके क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में बेसिकली क्या कहते हैं, जितनी सब ओशियन के बगले आपकी सिटी रहती हैं उनके कूड़े करकट को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, फिर उस सॉलिड वेस्ट को आपके पानी के जहाज़ों में भर के ले जाएंगे और उसे नेक्स्ट सिटी से आगे 10-15 किलोमीटर किस में आपका समापन कर देंगे, यानी डिस्पोजल कर देंगे इनटू सी, यानी सी में डाल के इसका क्या कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे। ये है आपके कुछ मेन इंपॉर्टेंट 7 डिस्पोजल मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट मेथड है आपका मेथड ऑफ रिकवरी, यानी रिसाइकलिंग का जो मेथड है, यानी उसे आप सॉलिड वेस्ट है उसे आप रिकवर कैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्लास्टिक पॉलीथीन डाली, ठीक है। अब पॉलीथीन मैंने आपकी सॉलिड वेस्ट में डाल दी, अब उस सॉलिड वेस्ट में पॉलीथीन के सिवा डिफरेंट क्या रहेंगे और सॉलिड वेस्ट होंगे, तो उसे हम रिकवर कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले रहता है आपका मिश्रित ठोस अपशिष्ट सॉरी सबसे पहले क्या रहता है, मिश्रित ठोस अपशिष्ट रहता है, ठीक है। इस ठोस अपशिष्ट में से सबसे पहले हाथ के द्वारा छटाई रहती है। उसमें से क्या, रबड़, पत्थर और प्लास्टिक अलग कर लिए जाते हैं और कागज़, कांच और कपड़े के टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो आपके अलग हो जाएंगे, ये जो आपके कागज़ के टुकड़े, कांच, कपड़े, रबड़, पत्थर, फिर क्या करेंगे, उन्हें टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे, उन्हें ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, टुकड़े करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चुंबकीय विलयन। चुंबकीय विलयन में क्या है, उसमें उस सॉलिड वेस्ट में जितने भी आपके चुंबकीय पदार्थ होंगे उन्हें क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। नेक्स्ट है विद्युत संलयन। विद्युत संलयन में क्या है, जितने भी अलोहे पदार्थ रहते हैं उन्हें क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय विलयन। गुरुत्वीय विलयन में क्या है, आपका धूल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें उस वेस्ट से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है छाटना, यानी फिर हम उस जितने भी आपके ये पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्या आपके ये जितने पार्टिकल्स हैं, रबड़, पत्थर, प्लास्टिक, कागज, कांच के टुकड़े, उनमें से लोहे पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे, लोहे को अलग कर लेंगे और धूल के कणों को अलग कर लेंगे। फिर हम उस क्या करेंगे, उसकी छटाई करेंगे, उनमें से अलग अलग पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे जो वेस्ट है यानी पॉलीथीन की हमें क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। पॉलीथीन की रिकवरी हो जाएगी, और जो आपका कागज मिक्स होगा नीचे वो कागज आपका अलग रिकवर हो जाएगा, और जो आपकी रबड़ होगी वो रबड़ आपकी लास्ट में क्या हो जाएगी, अलग रिकवर हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आपका जितने भी आपके एक्ट बने हुए हैं पॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब आपका आई थिंक ये 3 या 4 वीडियो में आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके कुछ मित्रों को वीडियो नहीं मिल रही है तो आप उनसे बोलें कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है डेली लैंसर, इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।